नमस्कार दोस्तों, भक्ति सागर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको माता सीता से जुड़ी एक कथा के विषय में बताएंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इसमें हम आपको कथा के विषय में बताएंगे, उसके लाभ के बारे में भी बताएंगे और साथ ही कथा भी सुनाएंगे। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे हर नए वीडियो की जानकारी आपको मिलनी शुरू हो जाए। भगवान राम को सनातन धर्म में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में मर्यादा और वचनों का पालन किया। उन्होंने अपने पिता को दिए गए वचन को पूरा करने के लिए 14 वर्ष का वनवास ले लिया था और एक बार भी अपने मुख से मुस्कुराहट को जाने नहीं दिया। उसी तरह अपने पत्नी धर्म को निभाने के लिए माता सीता भी राम जी के साथ वनवास जाने को तैयार हो गई थी क्योंकि उन्होंने भी अपने पति का आजीवन साथ निभाने का वचन दिया था। आज के समय में भी इन दोनों को एक साथ याद किया जाता है और कहा भी जाता है कि जोड़ी हो तो राम व सीता जैसी। और आज हम आपको इनसे जुड़ी एक ऐसी कथा के बारे में बताएंगे जो शायद ही किसी ने सुनी होगी। माता सीता का 12 वर्ष का नियम था कि वह एक कथा भगवान राम को सुनाती थी, लेकिन एक बार राम जी को किसी कारण बाहर जाना पड़ा। इस पर माता ने कहा, अगर आप चले गए तो मैं कहानी किसे सुनाऊंगी। भगवान ने कहा कि आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। देवी सीता ने बिल्कुल वैसा ही किया और कुएं के पास जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती है कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम सुन लो। लेकिन उस स्त्री ने उनका नियम सुनने को मना कर दिया और बिना सुने वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद उसकी रेशम जड़ी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। यह देख उसकी सास उस पर गुस्सा किया और कहा कि किसका दोष अपने सिर पर लेकर आ गई है। सास की बात सुनकर बहू ने सारी बात अपनी सास को सुना दी। अगले दिन ही वही साड़ी और घड़ा लेकर सास उसी कुएं पर गई। माता सीता वहीं पर थी और औरत को देखकर देवी ने कहा कि आप मेरी कहानी सुन लीजिए। सास ने कहा, एक बार नहीं 4 बार सुन लूंगी। माता सीता ने अपना नियम सुनाना शुरू किया। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। तब सास ने कहा कि बहन, आपकी कहानी तो बहुत अच्छी है। ऐसा कहकर अपने घर को चली गई। थोड़े समय बाद उसकी साड़ी रेशम जरी की बन गई और घड़ा सोने का बन गया। बहू के पूछने पर सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आई हूँ। सास ने कहा कि वह कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि सीता माता थी। वह पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं। आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू के कहने पर सास ने वही कहानी उसे भी सुना दी। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी लगी। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू
रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित नेम की सीता की कहानी कहती। एक दिन उसके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच दे देना। तो वह बोली कि आज तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तू सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा पाठ करते हैं, फिर सीता माता की नित नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर से कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वह बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित नेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामनाएं पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले के भी। उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में आज भी यह कथा सीता जयंती पर चाव से सुनाई जाती है। तो दोस्तों, यह थी कथा नित नेम की। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अपने अनुभव और सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करिए, अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर करिए ताकि वह भी इस जानकारी का लाभ उठा सके और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।